करें कि यूरिया को आप सिंचाई के पहले डालें या सिंचाई के बाद डालें। ज़्यादा यूरिया डालने से फसल में मिठास बढ़ती है और मिठास बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो कीड़े और बीमारियां हैं वो हमारी फसल में ज़्यादा आएंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको यूरिया खाद कब और कितनी मात्रा में डालना है। दोस्तों, खाद चाहे यूरिया हो या कोई दूसरा, यदि उसे हम सीमित मात्रा और उसकी एक संतुलित मात्रा को सही समय पर डालते हैं तो निश्चित तौर पर हर फर्टिलाइज़र के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि खाद को हम गलत समय पर गलत मात्रा के साथ या फिर सही मात्रा भी गलत समय पर डालें तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम विपरीत ही आएंगे। इसलिए खाद चाहे यूरिया हो या कोई दूसरा, उसे सही समय पे डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, नाइट्रोजन की आधी पूर्ति तो आप बुआई के समय बेसल डोज के रूप में NPK 12-32-16 या 15-15 या फिर DAP या यूरिया से कर चुके होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की आधी मात्रा की पूर्ति हमारे जो किसान भाई है वो अधिकतर यूरिया के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो हमारे किसान भाइयों के लिए एक सस्ता और अच्छा विकल्प है। दोस्तों, बात करें हम मिट्टी के हिसाब से नाइट्रोजन की पूर्ति करने की, यदि आपकी मिट्टी उपजाऊ और काली है तो शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा की पूर्ति आप प्रथम सिंचाई के समय ही कर दें। यदि आपकी मिट्टी हल्की, भूरी और पीली मिट्टी है तो शेष नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसकी पूर्ति आप प्रथम और दूसरी सिंचाई 2 टुकड़ों में इसकी पूर्ति जरूर करें। किसान भाइयों, अक्सर हमारे किसान भाई यही गलती करते हैं कि यूरिया को 50-60 दिन के बाद भी देते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है किसान भाइयों कि 50-60 दिन तक जब हमारी गेहूं की फसल हो जाती है तो वहां तक पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी होती है, और उसके बाद यदि आप अपनी खड़े गेहूं की फसल में यूरिया डालते हैं तो किसान भाइयों पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, और पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो हल्की सी हवा में हमारी फसल आड़ी गिरने लगेगी, तो बाल में दानों का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा यूरिया डालने से फसल में मिठास बढ़ती है, और मिठास बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो कीड़े और बीमारियां हैं वो हमारी फसल में ज़्यादा आएंगे। तो किसान भाइयों, यूरिया को आप प्रथम और दूसरी सिंचाई के समय इसकी पूर्ति कर दें, इसके बाद आप यूरिया को बिल्कुल ना डालें। किसान भाइयों, अब बात करें कि यूरिया को आप सिंचाई के पहले डालें या सिंचाई के बाद डालें। किसान भाइयों, इसका फैसला आप अपने स्वविवेक से करें कि यदि आप यूरिया को सिंचाई के पहले डाल रहे हैं या सिंचाई के बाद। यदि आप यूरिया को सिंचाई के बाद डाल रहे हैं तो फिर आप सिंचाई के 48 घंटे के बाद ही यूरिया को डालें, और कोशिश करें कि आप शाम के समय ही यूरिया की ब्रॉडकास्टिंग करें, क्योंकि रात को जब ओस गिरती है तो ओस की बूंदों के साथ यूरिया के दाने बड़ी आसानी से घुलकर मिट्टी में मिल जाते हैं, और इसी मिट्टी से ये नाइट्रोजन पौधे के सिस्टम में चली जाती है। तो इसके जल्द ही अच्छे और संतोषजनक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, बात करें हम सिंचाई से पहले की, तो केनाल एरिया में और खास तौर से जो टेल क्षेत्र होते हैं उनमें यह देखने को मिलता है कि पानी फसल में मिलने का एक निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि केनाल एरिया में कभी कभी हमारे किसान भाई 2-4-5 दिन लेट भी हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप यूरिया की ब्रॉडकास्टिंग पहले कर देते हैं तो उसकी अधिकांश मात्रा डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा उड़कर ऊपर चली जाती है, और ऐसे में हमारे जो पौधे होते हैं उनको यूरिया की 30 से 40% मात्रा ही मिल पाती है। और खास तौर से ऐसे खेत जहाँ पर बरेत होते हैं, पानी ज़्यादा बढ़ता है, जो समतल खेत होते हैं, बिल्कुल प्लेन खेत होते हैं, उनमें यदि आप सिंचाई फ्लड इरिगेशन से करते हैं तो यूरिया यदि आप सिंचाई के पहले डालते हैं तो उसी पानी के साथ आपकी जो यूरिया खाद है वो घुलकर ज़्यादा समय तक पानी भरे रहने से पौधे के जड़ क्षेत्र से नीचे चली जाती है। ऐसे में भी पौधे को उसकी 30 से 40% मात्रा ही मिल पाती है। तो दोस्तों, यूरिया आपको पहले डालना है या बाद में, आपको अपने स्वविवेक से फैसला करना है कि आपके खेत की सिचुएशन क्या है, आप किस स्थिति में, इसी के आधार पर आप यूरिया डालने का डिसीजन करें। किसान भाइयों, हमने आपको यूरिया के बारे में कुछ अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार आएँ तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और हमारे सभी किसान भाइयों तक इस अच्छी और एक बेहतरीन जानकारी को शेयर करें, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को इसकी जानकारी हो सके कि नाइट्रोजन की पूर्ति उन्हें बेसल डोज के रूप में किससे करनी है और कड़ी फसल के रूप में किससे करनी है, और जो किसान भाई हमारे नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से करते हैं उन्हें यूरिया पहले डालना है या बाद में। किसान भाइयों, इसी के साथ विदा लेते हैं। शीघ्र हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।